बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS6 मास्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि 4 टाइप के मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें बैच एक्सट्रैक्शन मेथड, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन मेथड, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है, ये 4 टाइप के मेथड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में यूज़ किए जाते हैं। इनमें ये फर्स्ट 2 मेथड जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हमने ये 3rd नंबर पे कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड को हमने देखना है। तो उस सिलसिले में पहला जो मेथड है वो कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड है। Continuous extraction method जो है, this method is used when the value of distribution coefficient is very less. And continuous extraction method is of 2 type. Number 1, when the extracting solvent is heavier than water, and number 2, when extracting solvent is lighter than water. तो पहले हम फर्स्ट वाला केस देखते हैं कि व्हेन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ हैवियर देन वाटर, देन विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ एंड हाउ डू वी परफॉर्म द एक्सट्रैक्शन. This apparatus consists of a tube and a reservoir, and the tube is fitted with condenser, and the reservoir contain organic solvent, which on heating is converted into vapors, and the condenser condenses the vapors of organic solvent. तो इस apparatus की इस तरह की ये शेप होती है. इसमें आप देखें कि 2 मेजर पार्ट्स हैं इसके, a reservoir and a tube. reservoir contain organic solvent. organic solvent को आप extractant भी कह सकते हैं, and in this case the extractant is heavier than aqueous layer or water. And this tube is fitted with the condenser at the top, and it has a tap at the bottom. तो इनमें हम करते किस तरह से हैं कि इस रेजरवायर में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसमें सॉल्यूट इस एक्वस लेयर की बजाय इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो, और उसमें हम जब आप हीट करते हैं तो उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं इस तरह से, और वेपर जब ऊपर जाके कंडेंसर में जाते हैं तो कंडेंसर जो है उसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस कर देता है इन लिक्विड्स को. इसमें देखिए कि वाइल मूविंग जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो वेपर्स जो हैं वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आते हैं. तो वही है, वाइल मूविंग थ्रू द एक्वस लेयर सॉल्यूट इज़ ट्रांसफर टू द ऑर्गेनिक लेयर. यहाँ से देखिए कि ड्रॉप वाइज जो गिरते हैं कंडेंस होने के बाद ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो नीचे की तरफ मूव करता है और इसमें से मूव पास करता है एक्वस लेयर में. और जब देखिए कि इसमें से पास करता है तो इसमें से पास करने की वजह से इसमें जितना जो सॉल्यूट है उसको एक्सट्रैक्ट करता हुआ ये नीचे इस वाले बॉटम में आ जाता है, जहाँ पहले से कुछ हैवी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट द बॉटम हेयर, and the level of organic liquid rises in the solvent in the tube, and the corresponding solution will fall into the reservoir again. अब यहाँ से देखिए ये जो ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं, जब ये नीचे पहुँचेंगे तो इसमें इसका लेवल थोड़ा सा राइज होगा. लेवल राइज होने की वजह से यहाँ से ये लिक्विड के जो ड्रॉप्स हैं वो वापस इस रेजरवायर में चले जाते हैं. तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाता है. यहाँ से वेपर्स फॉर्म होते हैं, कंडेंसर से कंडेंस होते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में आते हैं, एक्वस लेयर से पास करते हैं और सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हुए नीचे आते हैं. लेवल राइज होने की वजह से अगेन जो है ये दोबारा रेजरवायर में फॉल कर जाते हैं. और
इस तरह से आप देखेंगे दिस प्रोसेस continues till the maximum amount of solute is transferred from aqueous layer to organic layer। और जब ये सारा कुछ हो जाता है then by opening the stopper at the bottom of the tube we can separate the organic layer। ये देखिए ये वाला स्टॉपर जो हमने देखा था, जहाँ स्टॉपर होता है, जब ये सारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसको ओपन करते तो यहाँ से आपके पास जो है पहले हैवी लेयर जो ऑर्गेनिक लिक्विड की है वो निकल आती है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक वाटर आ जाता है। तो यहाँ से ऑर्गेनिक लेयर ही हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और फिर टैप ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। ये फर्स्ट वाले केस में जब एक्सट्रैक्टेंट जो है वाटर या एक्वस लेयर से हैवी होता है। तो दूसरा केस आप देखिए, इस वाले केस में ये इसकी एक छोटी सी एनिमेशन क्लिप है। यहाँ से देखिए कि यहाँ से ये इसके वेपर्स फॉर्म हुए और ये मूव करते हैं इसमें कंडेंसर में, और जब ये कंडेंसर से जाएंगे तो आप देखिए ये ड्रॉप बना, और ड्रॉप ये नीचे ये ब्लू कलर का जो है ये आप देखिए एक्वस फेज़ है, और अब ये ड्रॉप्स इस एक्वस फेज़ से पास कर रहे हैं। जब पास करेंगे तो इसमें से जो सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब जब ये नीचे की तरफ आते हैं इधर से तो इसका लेवल जो है राइज होता है, और यहाँ से आप देखिए कि एक ड्रॉप जो है इस साइड पे है। जितने ड्रॉप नीचे आते हैं उतने ही वो वापस जो है इस जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से वेपर्स फॉर्म होते हैं, ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं यहाँ से, और ड्रॉप्स एक्वस लेयर से पास करते हैं, सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद बॉटम में कलेक्ट होते हैं, लेवल राइज होता है, और यहाँ से एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट जो है इट मूव्स अगेन टू द रेजरवायर। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस कंटिन्यूस। और ये सर्कल जो है आप देखिए कंटिन्यू रहता है अनटिल के इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड प्रोसेस है व्हेन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ लाइटर दैन वाटर। दूसरा केस अगर एक्सट्रैक्टेंट जैसे लाइटर हो वाटर से, जैसे वाटर एंड ईथर वाला सिस्टम हो, तो ईथर इज़ लाइटर, तो उस वाले केस में देखिए किस तरह का ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उसमें भी आप देखिए कि ऑपरेटर्स जो है दैट कंटेन द रेजरवायर विच कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑन हीटिंग solvent is converted into vapors which rises up and condenses and is condensed in the condenser, and the condensed organic solvent decants through the bubbler tube। जैसे वही सेम टाइप का ऑपरेटर्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी डिफरेंट है। किस तरीके से कि यहाँ से एक रेजरवायर है पहले की तरह, और इस तरह से इसमें भी एक ट्यूब है जैसे पहले की तरह थी, ऊपर से कंडेंसर और नीचे टैप के साथ जो है कनेक्टेड है। लेकिन इसमें आप देखिए एक ख़ास किस्म की बबलर टाइप की फ़नल भी इसके साथ आ जाती है। और इसमें आप देखिए कि रेड कलर का जो एक्सट्रैक्टेंट है इट इज़ हैवियर दैन एक्वस लेयर, लाइटर देन एक्वस लेयर, तो इसलिए ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसमें देखें कि जब आप देखिए आप इसको हीटअप करते हैं, मूव करता है आप, और इस कंडेंसर से पास करता है, कंडेंसर इसको कंडेंस करता है, और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब ये नीचे गिरता है देन इट फॉल ऑन दिस बबलर ट्यूब, और बबलर ट्यूब से ये होता हुआ ये एक्वस लेयर के बिल्कुल बॉटम में ये दोबारा रिलीज़ होता है। जब बॉटम में रिलीज़ होता है तो लिक्विड गोज़ अप टू द बॉटम बट इट इज़ लाइटर सो इट असेंड्स एंड passes through the aqueous layer। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड passes through the aqueous layer। Here solute get transfer from aqueous to organic solvent। यहाँ से मतलब जो है इसको एक्सट्रैक्ट करता है ऊपर की तरफ आता है। The level of organic layer increases and the corresponding solution fall in the reservoir। तो यहाँ से जो अब ऊपर आता है तो इसका लेवल राइज होने की वजह से एक्सेस ऑफ एक्सट्रैक्टेंट जो है वो दोबारा से इस रेजरवायर में चला जाता है, और वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है कि पहले, और ये सर्कल रिपीट होता जाता है कि इस तरीके से कि यहाँ से वेपर्स फॉर्म होते हैं, कंडेंस होते हैं, बबलर फनल से होते हुए एक्वस मीडियम के या एक्वस फेज के बॉटम में रिलीज़ होते हैं। लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करते हैं। राइज करने के दौरान जो है ऑर्गेनिक
सॉल्यूट को ऑर्गेनिक फेज जो है वो सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करती है, लेवल राइज होता है और गेंद जो है वो दोबारा रेजरवायर में फॉल कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है इसको CCD से आप एब्रीवेट कर सकते हैं कि द मल्टी स्टेज प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट विच हैव वेरी क्लोज KD वैल्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वैल्यू जिनकी जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब हों, ड्यू टू विच दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। और इसमें करते क्या है कि इसमें ऐसे टू इमिसिबल सॉल्वेंट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करते, इस तरह से कि एक स्टेशनरी फेज होती है, दूसरा जो है उसके ऊपर मूव कर रहा होता है। द टू सॉल्वेंट फेजेस आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, मिक्स्ड एंड आर अलाउड टू सेपरेट। वही प्रोसेस में होता है, दोनों सॉल्वेंट जो इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करने देते हैं और उसके बाद फिर उनको आप सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि द अपर लेयर इज़ देन ट्रांसफर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द नेक्स्ट ट्यूब, एक ट्यूब से नेक्स्ट ट्यूब में चली जाती है। तो इसके लिए काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है उसको हम क्रेग मेथड कहते हैं। क्रेग मेथड जो है उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ़ ट्यूब्स यूज़ करते हैं, इस तरह की ट्यूब्स ये यूज़ की जाती हैं इसमें। और ये ट्यूब्स जो है इनका नंबर वेरी करता है 50 और मोर देन 50, कुछ केसेस में इसका नंबर जो है 1000 तक भी हो सकता है। और इनकी ख़ास बात क्या है कि ये ट्यूब जो है एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती हैं। जैसे ये पार्ट जो है ये प्रीवियस ट्यूब से अटैच होगा और यहाँ से ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये नेक्स्ट वाली ट्यूब से अटैच होता है। तो ये ट्यूब जो है ये सेपरेट नहीं होती है, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती हैं। और इसमें टू इमिसिबल सॉल्वेंट जो हैं वो आते हैं और इसको देखिए कि इस तरह से जब आप करते हैं ये शेक करती हैं और शेक का प्रोसेस जो है उस वक्त तक होता रहता है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है। उसके बाद ये इस तरह से टिल्ट होती हैं, टिल्ट होने से ये वाले जो है यहाँ से सॉल्वेंट जो है लाइट वाला जो है वो मूव करता हो यहाँ आता है और यहाँ से जब ये स्ट्रेट होता है इस तरह से, तो अब यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो नेक्स्ट ट्यूब में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है। इसमें देखिए इसका जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहले वाले को हम एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं, एक्सट्रैक्शन स्टेप्स कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफ़र। तो एक्सट्रैक्शन स्टेप में क्या होता है कि द ट्यूब कंटेनिंग 2 फेजेस इन अ ट्यूब इज़ शेकन हॉरिजेंटली, जैसे प्रीवियस आपने ये एनिमेशन क्लिप में देखा है। द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द 2 इमिसिबल फेजेस एंड देन द फेजेस अलाउड टू सेपरेट। शेक करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, ट्यूब अटेन करने के बाद जब वो अटेन कर जाता है तो उनको हम सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद जो है उसको टिल्ट करके नेक्स्ट ट्यूब में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। द apparatus is tilt, the lightest phase can be transferred from one distribution tube to another distribution tube. The liquid extractions taking place simultaneously in all the tubes. जैसे ये प्रीवियस जो आपने देखा था ये क्लिप, ये वाला इन ट्यूब्स की बात हो रही है कि ये वाली ट्यूब जो है इनमें 50 से लेकर 1000 तक मतलब ये वाली हो सकती हैं कि इनमें इस तरह से यही प्रोसेस होता है कि टू इमिसिबल लिक्विड जो है उनको डाल के इस तरह से शेक किया जाता है। जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है तो फिर इनको आप इस तरह से टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने से क्या है कि जो लाइट फेज है वो यहाँ से मूव कर जाती है। और इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो हैवी सॉल्वेंट है वो इस लेवल से ज़्यादा नीचे हम नहीं लेके जाते। अगर यहाँ से सॉरी ऊपर नहीं लेके जाते, ऊपर होगा तो वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा, तो यहाँ तक ही फिल करते हैं।
और फिल करने के बाद इसको टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने के बाद ये दोबारा से जब ये सीधा होता है तो ये वाला जो इसके कंटेंट्स हैं हैवी लाइट फेज वाले, वो नेक्स्ट ट्यूब में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि जो क्रैक ट्यूब्स आपने देखी हैं अपरेटस की जो ट्यूब्स हैं उनको आप नंबर कर सकते हैं 0 1 2 3, एंड उन सब में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्यूब हैं 50 हैं 60 हैं 100 हैं जितनी, उन सब में एट ए टाइम जो है हैवी सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। कहाँ तक डालते हैं, जहाँ तक अभी मैंने आपको जो है वो पॉइंट आउट किया है इस जो एनिमेशन क्लिप में जो है। तो सब में पहले हैवी सॉल्वेंट डाल देते हैं एंड देन सल्यूट इज़ एडेड टू ट्यूब वन। या तो ट्यूब वन में पहले से डाल देते हैं या उसमें जो पहले से हैवी जो सॉल्वेंट होता है उसमें पहले से ही वो मतलब सॉल्यूट होता है जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है। और ये वाला जो है सबसे पहले वाली ट्यूब में हम डालते हैं, ठीक है। द ट्यूब इज़ देन शेकन, उसमें डालने के बाद आप उसमें लाइटर सॉल्वेंट डालते हैं जिसको एक्सट्रैक्टेंट भी कहते हैं। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो हैवी सॉल्वेंट है या एक्वस फेज आप समझिए जो हैवी है वो सब ट्यूब्स में एट ए टाइम डाली गई है, और जो लाइट वाला है वो ट्यूब ज़ीरो में ही सिर्फ डाला है और उसके बाद उसको शेक किया है। शेक करने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन किया है, और इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद उसको फिर हम जो है नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले ट्यूब वाला जो लाइट सॉल्वेंट है वो ट्यूब वन में चला जाएगा और ट्यूब ज़ीरो जो है फिर खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो उतना ही वॉल्यूम दोबारा से डालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। ट्यूब वन वाला जो लिक्विड है वो ट्यूब टू में जाएगा, ज़ीरो वाला वन में जाएगा। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कि वो लाइट सॉल्वेंट जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से डिफरेंट ट्यूब से हो तो वो आखिरी ट्यूब से निकल जाएगा जहाँ उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि सपोज इफ़ द सल्यूट के डी वैल्यू इज़ 1, तो ऐसा सपोज आप के पास एक सल्यूट है जिसको आप काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेपरेट करना चाहते हैं जिसका के डी की वैल्यू सपोज 1 है। तो उसमें जब आप फर्स्ट ट्यूब में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें 16 में से 8 जो पार्टिकल हैं पहली दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपर में, अपर फेज़ में, और अपर फेज़ जो है ट्यूब ज़ीरो से ट्रांसफ़र होती है इन ट्यूब वन, और ट्यूब ज़ीरो में फ्रेश सॉल्वेंट जो हम ऐड कर देते हैं। इन दिस वे एक्सट्रैक्शन and transfer process repeated in all the Craig apparatus. The lighter solvent is collected from the last tube of the apparatus. The solute move in the direction of upper phase. If the sample contain two solute with different KD values, they will move along the tubes with of the apparatus with different rates, different speed के, and will be separated eventually. तो इस सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने के ये एक डायग्राम है लास्ट में। इसमें हमने जो है ये 4 ट्यूब्स शो की हुई हैं, जैसे शुरू एनिमेशन क्लिप में आपने देखी थी ट्यूब, उस तरह की ट्यूब्स ये वाले। एक ट्यूब को हमने कहा 0 है, ट्यूब 0 उसका नंबर है, ट्यूब 1 ट्यूब 2 ट्यूब 3 है। तो ये स्टेप्स हैं, ये अभी जो है पहले नंबर पे जो है 0 नंबर 1 2 3 पे किस तरह से होता है कि सबसे पहले स्टेप में आप देखिए कि जितनी भी ट्यूब्स हैं उन सब में ये ग्रे वाला सॉल्वेंट हमने जो है पहले से भर के रखा हुआ है जो हैवी होता है, ठीक है। आप देखेंगे किसी में भी ये नीचे वाली ट्यूब जो है का जो पार्ट है ये वाला खाली नहीं होगा। जब फर्स्ट स्टेप करते हैं, जैसे आप देखिए कि जो ग्रे वाला जो सॉल्वेंट है इसमें 16 पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, और इसमें जब आप देखिए ये येलो कलर का लाइट सॉल्वेंट आप डालते हैं और डालने के बाद क्या है उसको आप शेक करते हैं। शेक कब करते हैं, कब तक करते हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए। और इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है, जब सॉल्यूट दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाए या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर जाए। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो उसकी ये पोजीशन होती है कि यहाँ से 16 में से 8 जो है वो लाइट वाली फेज जो येलो से रिप्रेजेंट की उसमें चले जाती है, ठीक है। और जब ये वाला जो है अटेन कर देते हैं तो फिर हम ट्रांसफ़र का स्टेप करते हैं। जब उस ट्यूब को टिल्ट करते हैं तो उसका लाइट वाला सॉल्वेंट जो है वो
टिल्ट करके आप दोबारा से उसको पहले पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो जो लाइट वाला सॉल्वेंट है वो ट्यूब ज़ीरो से जो है वो मूव करके जो है ट्यूब वन में चला जाता है, और जब इस तरह से जाएगा तो ये ट्यूब ज़ीरो में खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी यहाँ से आप दोबारा से लाइट सॉल्वेंट डालेंगे, वही प्रोसेस करेंगे कि उसको शेक करेंगे यहाँ तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, आप देखें यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा ऊपर है नहीं, इसमें इधर है तो इधर नहीं है, तो जब आप शेक करेंगे तो सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस लिए करेगा कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरह से फिर इसको आप टिल्ट करेंगे, ये वाला जो है सल्यूट नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा तो यहाँ से खाली होगा, पहले वाले ज़ीरो वाली में और डालेंगे, अगेन उसको शेक करेंगे। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी, और इस तरह से ये प्रोसेस होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जब ये वाला जो प्रोसेस होता जा रहा है, तो यहाँ से देखिए ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो आहिस्ता 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 से आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, पहले में आप देखिए इसमें 16 पार्टिकल थे, सेकंड स्टेप में जो है 8 रह गए, फिर 4, फिर 2, इस तरह से कम होते जाएंगे। इस तरह से सेकंड स्टेप में आप देखिएगा ये वाला जो इधर 4, फिर 4 से कम होकर 2, तो आप देखेंगे आस्ते आस्ते से सल्यूट जो है वो लाइट फेज के साथ मूव करता हुआ ट्यूब ज़ीरो से लेके लास्ट वाली ट्यूब तक जाएगा। और ट्यूब्स का नंबर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ताकि जब लास्ट वाली ट्यूब से निकले तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है नीचे वाली फेज, हैवी फेज है या एक्वस फेज है, उससे निकल जाए। और लास्ट वाली ट्यूब से जो लाइट सॉल्वेंट होता है जिसमें ये सारे सल्यूट एक्सट्रैक्ट होके आगे उसको आप जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एज ए उससे आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इस तरह से ये एंड होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट